हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियन लवर्स। तो आज मैं आपके साथ वांगशियन फैन फिक्शन क्रूल डेस्टिनी का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वांग जी और वी यिंग दोनों की ही डेथ हो चुकी थी। वांग जी ने वी यिंग के लिए अपनी जान दे दी और वी यिंग वांग जी के बिना नहीं रह सकता था, इसीलिए खुद उसने अपनी सोल को अपने शरीर से बाहर निकाल दिया और उसने वांग जी के साथ दूसरे जन्म के अंदर दोबारा से जन्म लेने के विश को मांगा। तो इसीलिए ड्रैगन सोल्स ने भी वी यिंग की उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया और वो वी यिंग की सोल उसकी बॉडी से निकाल लेते हैं और वी यिंग वहीं पे गिर जाता है। वी यिंग और वांग जी दोनों ही एक दूसरे के पास गिरे हुए थे और दोनों की ही डेथ हो चुकी थी। कुछ टाइम के बाद लैंचिया भी वी यिंग को ढूंढती हुई वहां पर आ जाती है और जब उसने अपने सामने वी यिंग को ऐसे गिरी हुई देखा तब वो भागकर उसके पास आती है और बोलती, वी वी ये तुमने क्या किया? नहीं तो तुम ऐसा नहीं कर सकते वी, प्लीज उठो वी। लेकिन वी यिंग अब उड़ने वाला नहीं था। लैंचिया बहुत बुरी तरह से चिल्लाती है और बोलती, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते वी, तुम नहीं मर सकते। लैंचिया बहुत बुरी तरह से रोने लगती है और चिल्लाने लगती है। लैंचिया फिर वहां से उठती है और बोलती है, नहीं तुम ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हो वी, तुम मर ही नहीं सकते हो। लैंचिया फिर कुछ सोचती है और वांग जी के हाथ की ओर देखती है और वी यिंग के हाथ की ओर देखती है और बोलती है, मैं तो बस इस वांग जी को मरवाना चाहती थी, मैंने तुम्हारे लिए ये कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कुछ करोगे। मुझे सब पता है वी, तुमने क्या किया है, क्योंकि तुम ड्रैगन किंग हो और वो भी वाइट ड्रैगन किंग। इतनी आसानी से तुम मर नहीं सकते हो। तुमने खुद अपनी जान ली है, वो भी बस इस सर्वेंट के लिए। नहीं वी, तुम इतनी आसानी से नहीं जा सकते हो। नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। ये बोलकर वो गुस्से में चिल्लाने लगती है। तभी उसे वहां पर कुछ और लोगों की भी आवाजें सुनाई देने लगती है। लैंचिया इन आवाजों को सुनने के बाद ये जान चुकी थी कि यहाँ पर विंग के ब्रदर और ड्रैगन गुरुजी आ चुके हैं। तब वो जल्दी से वहां से भाग जाती है। ड्रैगन गुरुजी और विंग के ब्रदर अंदर आते हैं। जो ब्लैक ड्रैगन किंग था उसे गुरुजी अपने पावर से मार डालते हैं और दूसरी तरफ वो जितने भी और सैनिक थे उन्हें भी मार डालते हैं। और वो जब वी यिंग और वांग जी को देखते हैं तब वो पूरी तरह से डर जाते हैं, पूरी तरह से वो शॉक हो जाते हैं। विंग के ब्रदर ने जब अपने सामने विंग की बॉडी को देखा तब वो भाग कर जाता है और विंग को अपने लैब में ले लेता है और बहुत ही बुरी तरह से रोने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ड्रैगन गुरुजी जब वहां पर आते हैं और वो वांग जी को देखते हैं तब उनकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वो जल्दी से वांग जी को अपने लैब में लेते हैं और बोलते, मेरे बच्चे ये क्या हो गया? गुरुजी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। ऐसा पहली बार था कि जब वो रो रहे थे। किसी को भी कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि अब वो क्या करे। कुछ देर तक ऐसे ही रहने के बाद ड्रैगन गुरुजी अपने आप को और विंग के ब्रदर को संभालते हैं और बोलते हैं, अब हमें इन्हें वापस महल लेकर जाना होगा। जो हो गया सो हो गया, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर वो धीरे धीरे करके सभी लोग अपने आप को ठीक करते हैं और वी यिंग और वांग जी की बॉडी को लेकर फिर वो घर की ओर निकल जाते हैं, यानी कि अपने ड्रैगन सेक्ट की ओर चले जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ लैंचिया सीधा उस किंग के महल से निकलने के बाद वो डायरेक्ट ब्लैक ड्रैगन के टेम्पल पर जाती है। वहां जाने के बाद वो उनसे बोलती है कि मुझे आपसे एक विश मांगनी है, इसके बदले में चाहे मुझे जो करना पड़े मैं वो करूंगी, लेकिन मुझे दूसरा जन्म चाहिए और वहीं पर चाहिए जहाँ पर वी यिंग और वांग जी जन्म ले। और मुझे उस जन्म में वांग जी की बहन बन के जन्म लेना है ताकि मैं उन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए दूर रख सकूं, उन्हें कभी एक दूसरे के पास ना आने दूं। तभी ब्लैक ड्रैगन सोल्स वहां पर आ जाती हैं और वो लैंचिया की ओर देखते हुए बोलती हैं, ठीक है, जो तुमने मांगा है वो तुम्हें मिल सकता है, लेकिन इसके बदले तुम्हें तुम्हारी सोल हमें देनी होगी। लैंचिया कुछ देर सोचने के बाद वो बोलती, ठीक है, मैं अपनी सोल आपको देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो सोल्स लैंचिया की ओर देखती हैं और बोलती हैं, ठीक है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम दोबारा जन्म लेती हो, अगर उस जन्म में अगर तुमने विंग को नहीं पाया, अगर तुम उससे पहले मर गई तो तुम कभी भी दोबारा जन्म नहीं ले पाओगी। लैंचिया इस बात को मंजूर कर लेती है। ड्रैगन सोल भी बोलती हैं, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम वही करो। ये बोलकर वो ब्लैक ड्रैगन सोल्स लैंचिया को आशीर्वाद देते हैं और उसके बाद वो उससे बोलते हैं कि तुम्हें अब मरना होगा। लैंचिया अपने सिर को हाँ में हिलाती है और फिर वहां से चले जाती है। लैंचिया जब वापस विंग के महल आती है तब वो देखती है कि विंग की बॉडी को और वांग जी की बॉडी को वहां पर लाया गया था। पूरे महल के अंदर लोगों के आंखों से आंसू रुकने का नाम भी नहीं ले रहे थे। विंग के ब्रदर
की जो वाइफ है वो ड्रैगन गुरुजी सब बहुत बुरी तरह से रो रहे थे। लैंचिया भी आती है और वो भी विंग को हग करते बहुत बुरी तरह से रोने लगती है। लैंचिया सबके सामने ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे उसे तो कुछ पता ही नहीं था, वो अभी आई हो और वो अपने आप को बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रही थी। लैंचिया बहुत बुरी तरह से रोई जा रही थी, जिसे देखने के बाद सभी लोग लैंचिया के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करने लगते हैं और उसे चुप कराने लगते हैं। लेकिन लैंचिया वहाँ से उठती है, विंग के ब्रदर के पास जाती है और बोलती है, नहीं, अगर विंग ही इस दुनिया में नहीं है तो मैं जीकर क्या करूँगी, मैं विंग के बिना नहीं रह सकती हूँ। ये बोलकर विंग के ब्रदर के पास देखती है और बोलती है, नहीं, विंग दूसरा जन्म लेगा और मैं भी वहीं पर लूँगी और मैं उसे दोबारा लेकर आऊँगी। जो विंग के ब्रदर है वो मतलब रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले ही लैंचिया अपने आप को मार डालती है। सभी लोग भी उसे रोकते हैं लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इसके बाद से सभी लोगों की नज़रों में लैंचिया एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की बन चुकी थी, जिसने प्यार के लिए अपनी जान दे दी। वो सभी लोग उसके बारे में यही सोचते थे कि वो विंग के बिना नहीं रह पाई और उसने अपने प्यार के लिए अपने आप को मार डाला। सब लोग यही समझते थे। किसी को भी ये नहीं पता था कि असल में वो करना क्या चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ ड्रैगन गुरुजी ने भी ये सब देखा। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था और उनकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे, क्योंकि वो सब जानते थे किसने क्या किया है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे। ये उनकी मजबूरी थी। उन्होंने लैंशिया को रोका भी था, लेकिन उसने गुरुजी की कोई बात नहीं मानी। उनका काम था सिर्फ उन्हें समझाना, लेकिन उसने नहीं माना और उसने वही किया जो वो चाहती थी। और आज उसका अंजाम ये था कि आज विंग और वांगजी इस दुनिया में नहीं थे। आगे क्या होगा वो भी ड्रैगन गुरुजी जानते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते हैं। वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये नियमों के खिलाफ है। जो होगा वो डेस्टिनी डिसाइड करेगी कि आगे क्या होगा। और इसी के साथ इनका ये पास्ट खत्म हो जाता है। और आप लोगों के मन में एक बहुत बड़ा डाउट ये होगा अब, मतलब विंग को भी तो ये चीज़ें याद आई थी कि उसने वो लैंशिया से प्यार करता था। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लैंशिया ने अपनी मैजिक्स का यूज़ किया था। जब वो विंग को उसकी याददाश्त वापस दे रही थी तो उसने वांगजी की जगह पर अपने आप को विंग को दिखाया था, जिस वजह से विंग को ये लगा था कि वो लैंशिया से प्यार करता है, लेकिन वो असल में वांगजी से प्यार करता था। बस उसने उसकी जगह अपने आप को रखा उसकी यादों में, और हर वो याद उसे याद दिलाई जो वीजिंग और लैंशिया एक दूसरे के साथ थे। वांगजी उस यादों में था ही नहीं, इसीलिए वीजिंग को लगा कि वो लैंशिया से प्यार करता है। ओके, तो आप लोगों को ये चीज़ पता चल गई। मैंने सोचा कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, तो मैं आपको पहले ही बता दूं। आगे आने वाले 1-2 पार्ट्स में भी मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी जो फर्स्ट सीजन से कनेक्टेड होंगी। ओके, तो इसके आगे की हम स्टोरी शुरू करते हैं। उनका फ्लैशबैक वहीं पर एंड हो जाता है। ओके, तो अब हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर हमने देखा था कि गुरुजी ने वांगजी को कहा था कि उसका भी एक पास्ट है और वो उसे याद दिला रहे थे। वांगजी को उसका सारा पास्ट याद आ जाता है। जितने भी लोग वहाँ पर थे उन सभी को भी ये पता चल जाता है कि आखिरकार उस वर्ल्ड में हुआ क्या था। सभी की आंखों से आंसू आ रहे थे। जो गुरुजी ड्रैगन गुरुजी थे, गुरुजी लैन थे, लैन सिजन थे, जेंग चेंग था, दी जिंग की सिस्टर थी जियांग यानली, जिन जूशन था, उसका छोटा सा बच्चा भी था उनके पास। जितने भी ऑलमोस्ट लोग वहाँ पर थे सभी की आंखों से आंसू आ रहे थे। वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि इतनी सब चीज़ें हो चुकी हैं। वांग जी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सिस्टर उसके साथ ऐसा कर सकती है। वो बिल्कुल सोच भी नहीं सकता था। भले ही जो भी हुआ हो, लेकिन वो उसकी बहन थी। वांग जी बिल्कुल भी ये सब चीज़ें हैंडल नहीं कर पा रहा था। वांग जी को फिर धीरे धीरे करके चीज़ें रियलाइज़ होती हैं कि जब भी वो विंग के पास जाता था उसे अपने प्यार के बारे में बताने के लिए, तब लैंशिया हमेशा से उसके पास आती थी और वांग जी को वहाँ से वो लेकर चली जाती थी। अब वांग जी समझ सकता था कि वो सब चीज़ें लैंशिया क्यों करती थी, क्यों वो विंग को उसके पास नहीं रहने देती थी, हमेशा वांग जी को उससे दूर ले जाया करती थी। वांग जी अब सब समझ रहा था। वहीं ड्रैगन गुरुजी वांग जी के पास आते हैं और उसके सर पर अपने हाथ को रखते हैं। तभी वांग जी ड्रैगन गुरु की ओर देखता है और बोलता है, अगर ऐसा था तो फिर मुझे ये बताइए, लैंशिया ने भी तो विंग को उसकी सारी यादें दी थी, तो फिर विंग को क्यों नहीं पता कि क्या हुआ था, फिर क्यों वो लैंशिया को अपने साथ लेकर गया। तभी गुरुजी वांग जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, बेटा वांग जी, लैंशिया ने विंग को सिर्फ उतना ही याद दिलाया जितना कि वो चाहती थी। बाकी की मेमोरीज उसे बिल्कुल भी उसने नहीं दी, और जिनमें तुम थे उसके साथ
वो मेमोरीज भी उसने बदल दी थी, जिसके अंदर तुम और वीइंग एक साथ थे, वहाँ पर वो और लैन शिया थे। उसने सभी यादों को बदल दिया था, इसीलिए वीइंग को तुम याद नहीं थे। लेकिन अब तुम सबको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने वीइंग की सारी यादें मिटा दी हैं, अब उसे कुछ भी याद नहीं है। ये सुनने के बाद जियांग चेंग डरते हुए बोलता है, गुरुजी, अगर वीइंग को कुछ भी याद नहीं है तो फिर वो कैसे रह पाएगा? वो किसी अपना बोल पाएगा? बिना यादों के जीना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसे कुछ भी याद नहीं होगा तो वो क्या करेगा? उसके पास कोई नहीं होगा जो उसे अपना बोल सके। नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करिए। मैं वीइंग को फिर तकलीफ में नहीं देख सकता। वीइंग सच में अपने आप को संभाल नहीं पाएगा इन सब चीज़ों की वजह से। ड्रैगन गुरु भी जियांग चैंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं, तो इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? हमें ये करना होगा। वीइंग की यादें मिटानी होंगी हमें, वरना वो कभी भी सही नहीं हो पाएगा। तभी वांग जी भी बोलता है, गुरुजी प्लीज़ आप कुछ तो ऐसा कर सकते हैं जिससे कम से कम उसे उसकी परिवार तो याद रहे, वो अपनी फैमिली को तो याद रखे। प्लीज़ आप कुछ तो ऐसा कीजिए ना। बस उसे उसकी पास्ट लाइफ की चीज़ें याद मत दिलाइए, लेकिन कम से कम उसे उसकी जो विंग ने दूसरा जन्म लिया, अपने परिवार के साथ रहा, कम से कम वो यादें तो उसे दे सकते हैं, क्योंकि बिना यादों के उसके लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर ड्रैगन गुरु सबकी बात सुनने के बाद बोलते हैं, ठीक है मैं कोशिश करूँगा, लेकिन मुझे नहीं पता उसे किस हद तक चीज़ें याद रहेंगी। इसके बाद फिर वो एक स्पेल को बोलते हैं, जिससे वी यिंग की पूरी बॉडी शाइन करने लगती है। इसके बाद सभी की आइज़ भी क्लोज हो जाती हैं। 5 मिनट के बाद फिर सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं और वो सभी लोग अपनी आइज़ को ओपन करते हैं। फिर ड्रैगन गुरु उन सब की ओर देखते हैं और बोलते हैं, अब हमें वी यिंग के उठने का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि वी यिंग को आखिर कितनी चीज़ें याद हैं। और वांग जी, तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को अब यहाँ से जाना होगा, क्योंकि उसे तुम बिल्कुल भी याद नहीं हो। अगर वी यिंग ने तुम उन लोगों को देखा जो मतलब वो उसे उन्हें नहीं जानता, तब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। वांग जी बोलते हैं, ठीक है आप चिंता मत करिए, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। वांग जी फिर एक बार मुड़कर वी यिंग की ओर देखता है, फिर अपनी आइज़ को क्लोज करता है और फिर उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी ड्रैगन गुरु भी वांग जी के पीछे जाते हैं और बोलते, वांग जी मुझे तुमसे भी कुछ बात करनी है। वांग जी फिर बोलता है, ठीक है। ड्रैगन गुरु जी वांग जी के पास आते हैं और बोलते, वांग जी तुमने देखा ना कि तुम्हारी पिछली लाइफ में क्या हुआ था। वांग जी अपने सिर को हाँ में हिला देता है। तभी वहाँ पर लैन किरण और लैन सेजन भी आ जाते हैं। ड्रैगन गुरु जी लैन किरण और लैन सेजन को वहाँ पर देखते हैं। तब ड्रैगन गुरु लैन किरण की ओर देखते हैं और बोलते हैं, अब सबको पता है कि वे यिंग और वांग जी की पिछले लाइफ में क्या हुआ, तो मैं आप सबसे अब बोलता हूँ कि प्लीज़ अब आप इन दोनों को अलग करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अब ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इन दोनों ने पहले ही बहुत सारी चीज़ें सहन कर ली हैं, तो अब इन्हें एक दूसरे के पास ही रहना चाहिए और जितना जल्दी हो सके आपको इन दोनों की शादी करवानी होगी। लैन किरण ये सब बातें सुन रहा था। वांग जी अपने अंकल की ओर देखता है तो उसके अंकल ने कुछ नहीं कहा। फिर वो देखने लगता है। तभी लैन किरण अपने सिर को हाँ में हिला देता है। ये देखने के बाद वांग जी एक स्माइल करता है, क्योंकि उसे खुशी हो रही थी कि इस बार लैन किरण ने कुछ भी नहीं कहा। लैन किरण मतलब अपने मन में सोचता है कि मैं इतना सब जानने के बाद कैसे इन शादी के लिए मना कर सकता हूँ। इसके बाद ड्रैगन गुरु जी भी एक स्माइल देते हैं। इसके बाद वांग जी ड्रैगन गुरु की ओर देखता है और बोलता है, अगर मुझे कभी फ्यूचर में आपकी ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं आपको कैसे बुलाऊंगा। ड्रैगन गुरु वांग जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, मैं तुम्हें जाने से पहले एक स्पेल बताऊंगा जिससे तुम मुझे कभी भी बुला सकते हो, और तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक तुम्हारी और विंग की शादी नहीं हो जाती मैं यहीं पर रहूंगा। इसके बाद ड्रैगन गुरु वांग जी के पास आते हैं और उसके फोरहेड पर हाथ रखते हैं और सहलाने लगते हैं। वांग जी को एक अलग ही वार्मथ फील हो रही थी। वांग जी नहीं समझ पा रहा था कि ये क्या था, लेकिन उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वांग जी ड्रैगन गुरु की ओर देखता है और बोलता है, आप जब मुझे इस तरह से टच कर रहे हैं तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि आपका और मेरा कोई रिश्ता हो। मुझे इतना सुकून क्यों दे रहा है आपका छूना। ड्रैगन गुरु जी एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं, हाँ तुम्हें ऐसा फील होगा, क्योंकि एक पिता जब भी अपने बच्चे को छूता है तो उसे सुकून मिलता है। वांग जी और लैन किरण लैन सिजन तीनों ही शॉक हो जाते हैं। वांग जी बोलता है कि क्या क्या बोल रहे हैं आप गुरुजी। ड्रैगन गुरु स्माइल करता है और बोलता है कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ वांग जी, मैं तुम्हारा फादर था पास्ट लाइफ में। वांग जी ये सुनकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है, मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वांग जी ड्रैगन गुरु की ओर देखता है, ये आप क्या बोल रहे हैं। ड्रैगन गुरु वांग जी की ओर देखता है और बोलता है,
हाँ वांग जी, ये बात सच है कि उस लाइफ में तुम ही मेरे बेटे थे। वांग जी जब ये सुनता है तब वो गुस्से में उनकी ओर देखता है और बोलता है, अगर मैं आपका बेटा था तो फिर मुझे क्यों एक सर्वेंट की लाइफ जीनी पड़ी? क्यों मुझे इतनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा? क्यों आपने मुझे इस तरह छोड़ दिया तर-तर भटकने के लिए? आप जानते भी हैं मुझे कितनी ज़रूरत थी उस टाइम आपकी, लेकिन आपने मुझे छोड़ दिया। वांग जी इस वक्त बहुत गुस्से में था क्योंकि उसे अपने पुरानी लाइफ का पेन याद आ रहा था। ये सब सुनने के बाद ड्रैगन गुरुजी की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपना हाथ वांग जी के सिर की ओर आगे ले जाते हैं, लेकिन वांग जी पीछे हो जाता है और बोलता है, दूर रहिए मुझसे, मुझे टच मत करिए। आपकी वजह से मुझे अपनी लाइफ को इतनी दर्द में जीना पड़ा था, मुझे इतनी बुरी लाइफ जीनी पड़ी थी। ड्रैगन गुरुजी वांग जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, वांग जी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं मजबूर था, मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं तुम्हें सब बताऊंगा वांग जी। ड्रैगन गुरुजी उन सब की ओर देखते हैं और बोलते हैं, वांग जी मैं तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब दूंगा, प्लीज मेरी बात सुन लो बेटा। वांग जी फिर उनकी ओर देखता है और ड्रैगन गुरुजी फिर बताना शुरू करते हैं। ड्रैगन गुरुजी उन सब की ओर देखते हुए बोलते हैं, वांग जी जो भी ड्रैगन वर्ल्ड में जन्म लेता है वो या तो किंग बनता है या फिर एक साधारण इंसान की ज़िंदगी जीता है। उन सभी के जो शरीर पे बने हुए निशान होते हैं उनसे ही उनके भविष्य का निर्माण किया जाता है, उनसे ही उनका भविष्य तय किया जाता है। इसी तरह से वांग जी हम लोग हैं, अगर कोई हमारे वंश में जन्म लेता है यानी ड्रैगन कुल के वंश में जन्म लेता है तो उसे अपनी ज़िंदगी को बहुत ही मुश्किलों से जीना पड़ता है। उसे बहुत कम उम्र में ही अपने माता पिता से दूर होना पड़ता है, उसे बहुत मुश्किलों से अपनी लाइफ को जीना पड़ता है क्योंकि उसे ड्रैगन गुरु बनना होता है। और वांग जी मुझे भी इसी नियम के चलते तुम्हें अपने आप से दूर करना पड़ा, वो भी 2 साल की उम्र में, क्योंकि तुम भी एक ड्रैगन गुरु थे और तुम्हें भी उसी नियम के चलते मुझसे दूर होना पड़ा। वांग जी तुम मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल हो, तुम में मुझसे भी ज़्यादा शक्तियाँ हैं, तुम बहुत खास हो वांग जी। तुम 18 साल के हो जाते तब तुम्हें वो सभी शक्तियाँ मिलती जो मेरे पास हैं, बल्कि मुझसे भी कई गुना ज़्यादा शक्तियाँ तुम्हें मिलती, लेकिन इससे पहले ही तुम मर गए थे वांग जी। अगर तुम्हारे पास तुम्हारी पावर्स होती तो तुम्हें कोई भी हाथ नहीं लगा पाता वांग जी। तुम बहुत पावरफुल हो, तुम्हारे पास वांग जी नए की फ्यूचर को देखने की पावर है एक, बल्कि उस फ्यूचर को तुम बदल भी सकते हो वांग जी। ये पावर बहुत कम ड्रैगन गुरु के पास होती है, लेकिन तुम्हारे पास ये पावर जन्म से ही थी वांग जी। तुम बहुत पावरफुल थे, लेकिन मेरे बच्चे इससे पहले कि तुम्हें ये पावर्स मिल पाती तुम मर गए वांग जी। ये बोलकर वो बहुत बुरी तरह से रोने लगते हैं। वांग जी उनके पास जाता है और उनके हाथ को पकड़ लेता है। ड्रैगन गुरुजी रोते हुए बोलते हैं, मुझे माफ़ करना बेटा, मैं तुम्हें उस जन्म में बचा नहीं पाया, लेकिन मैं क्या करता, शायद वो तुम्हारी डेस्टिनी थी। वांग जी तुम्हारी डेस्टिनी बहुत क्रूर तरीके से लिखी गई है, मैं क्या कर सकता हूँ वांग जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। ये बोलकर वो बहुत ही बुरी तरह से रोने लगते हैं। वांग जी भी उन्हें संभालने की कोशिश करता है। फिर ड्रैगन गुरु वांग जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, वांग जी इस जन्म में भी तुम्हारे पास तुम्हारी सारी शक्तियाँ हैं, बस तुम्हें उन्हें रियलाइज़ करना होगा। तुम वापस ड्रैगन वर्ल्ड में आओगे तब तुम्हें और वी यिंग को वापस उसकी पावर मिल जाएंगी और तुम्हें और वी यिंग को एक बार फिर से अपने उस बॉन्ड को बनाना होगा जो इस जन्म में टूट चुका है। उस जन्म में तुमने और वी यिंग ने एक दूसरे के साथ इंटीमेसी की थी, जिस वजह से वो बॉन्ड समय से पहले ही बन गया था। इस जन्म में भी तुम्हारा और विंग का वो बॉन्ड है, लेकिन उतना मजबूत नहीं है। अगर तुम्हें और विंग को तुम्हारी पावर्स चाहिए तो तुम दोनों को फिर से एक दूसरे के करीब आना होगा, तभी वो पावर्स एक्टिवेट होंगी। वांग जी गुरुजी की सभी बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। इसके बाद गुरुजी वांग जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, वांग जी तुम्हारी और विंग की शादी हमें जल्दी ही करानी होगी। वांग जी ये बात सुनकर थोड़ा सा रेड हो जाता है, उसकी ईयर्स बिल्कुल रेड रेड हो जाते हैं। लायन सेजन ये चीज़ देख रहे थे कि वांग जी बहुत ही शाय फील कर रहा है, क्योंकि इससे पहले गुरुजी ने इंटीमेसी वाली बात भी की थी, जिसे सुनने के बाद वांग जी बहुत शाय फील करता है। लायन सेजन ये सब चीज़ें देख रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते। उसके बाद फिर गुरुजी बोलते हैं, वांग जी अब मैं तुम्हारी और विंग की शादी करवा के ही यहाँ से जाऊँगा, ताकि मैं नहीं चाहता इस बार पहले की तरह कुछ हो। मैंने एक बार तुम्हें खो दिया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं खोऊंगा। मेरे बच्चे मुझे माफ़ कर देना। ये बात सुनने के बाद वांग जी भी एक छोटी सी स्माइल करता है। इसके बाद ड्रैगन गुरुजी फिर वांग जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, वांग जी और मैं तुम्हें तुम्हारी पावर्स के बारे में भी सब कुछ बता दूंगा। तभी वांग जी उनकी ओर देखता है और बोलता है, फादर। जैसे ही गुरुजी वांग जी के माउथ से फादर वर्ड सुनते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं
और वो बहुत ही इमोशनल फील करने लगते हैं। वांग जी उनकी ओर देखता है और बोलता है, आपको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेरी लाइफ में लिखा हुआ था जो हो गया। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मुझे दुःख तो बस इस बात का है कि वी यिंग ने भी अपनी जान दे दी मेरे लिए। मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है, लेकिन इस लाइफ में मैं उसे अपने आप से बिल्कुल दूर नहीं जाने दूँगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ। वांग जी फिर उनकी ओर देखता है और बोलता है, मेरी ही लाइफ में इतनी सब चीज़ें क्यों हुई गुरुजी? फिर वो गुरुजी वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, वांग जी क्योंकि हम ड्रैगन गुरु हैं, हमारे साथ ये होना लाज़मी है। इतनी बड़ी पावर्स को सँभालना आसान नहीं होता, इसीलिए हमें हर कदम पर बहुत बड़ी-बड़ी परीक्षाएँ देनी पड़ती हैं और यही तुम्हारे साथ हुआ वांग जी। इस जन्म में भी तुम्हें तुम्हारी पावर्स बहुत जल्दी ही मिल जाएँगी अब। इस जन्म में मिलना तो मुश्किल था, लेकिन तुम ड्रैगन किंग के सोलमेट हो, इसीलिए तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। वांग जी उनकी ओर देखता है और बोलता है, नहीं, मुझे कोई भी पावर्स नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा वी-यिंग चाहिए। ड्रैगन गुरु वांग जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, मैं जानता हूँ वांग जी, लेकिन तुम्हें वी-यिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए भी पावर्स को चाहिए होगी ना? वांग जी फिर इन सब बातों के लिए हाँ बोल देता है। इसके बाद ड्रैगन गुरुजी कुछ बोलने ही वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पर यानली आती है और बोलती है, गुरुजी विंग को होश आ रहा है। तभी ड्रैगन गुरुजी बोलते हैं, ठीक है तुम जाओ। यानली फिर वापस चली जाती है। इसके बाद ड्रैगन गुरु वांग जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, बेटा अब तुम्हें वापस जाना चाहिए। वांग जी फिर अपने सिर को हाँ में हिलाता है, उनसे आशीर्वाद लेता है और फिर वो वापस कुसु के लिए निकल जाता है अपने ब्रदर और अंकल के साथ। वी यिंग फिर धीरे धीरे करके अपनी आइज को ओपन करना शुरू करता है। वी यिंग के सर में और उसकी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा था। ओके एवरीवन, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर प्लीज़ आज चैनल पे नए आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, और इसके बाद से एक न्यू स्टोरी स्टार्ट होगी। ओके एवरीवन, बाय बाय।